मूवी में स्टोरी है एक एना नाम की लड़की की जिसके ऊपर अपने ही फादर के मर्डर का आरोप है, इसलिए वो जेल में है और यहाँ हर शख्स उसका फायदा उठाना चाहता है। अब एना इन सब मुसीबतों का सामना कैसे करेगी और जेल में खुद को कैसे बचाएगी, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। मूवी स्टार्ट होती है एना नाम की लड़की से जो गिटार बजा रही होती है। तभी उसका स्टेप फादर वहाँ आता है और पहले तो वो एना को बहुत पीटता है और बाद में वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर एना उससे बचने के लिए उसे जोर से धक्का देती है जिससे उसका फादर किसी धारदार चीज से टकराता है और उसका गला कट जाता है और वो उसी टाइम मर जाता है। इस हादसे के बाद एना को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे एना को कोर्ट में ले जाया जाता है जहां वो अपने फेयर में बोलती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, मैं बस अपना बचाव कर रही थी क्योंकि मेरे फादर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। एना की माँ भी वहीं कोर्ट में मौजूद थी, पर वो एना के अगेंस्ट बोलती है और वो कहती है कि रॉबर्ट एक अच्छा इंसान था। एना जो भी बोल रही है वो सब झूठ है, रॉबर्ट कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। इस वजह से कोर्ट एना को दोषी मानती है और उसे 4 साल की सजा देती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल में एना को एक लड़की जिमी के साथ रखा जाता है जो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी और ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करती थी, पर एना को देखते ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद अगले दिन जेल के सभी कैदी को कंपाउंड में ले जाया जाता है। तब वहाँ की एक सीनियर कैदी कॉडी एना को उसके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहती है ताकि वो बाकी कैदियों से सेफ रह सके। एना कॉडी को मना कर देती है तो कॉडी उसे कहती है कि तुम जैसा सोच रही हो ये जगह उससे काफी ज्यादा अलग है, तो उसे किसी न किसी ग्रुप को तो चुनना ही होगा वरना वो इस जगह पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। कोडी के समझाने के बाद भी एना उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, वो बस अकेले रहना चाहती है। एना के मना करने पर जेल की बाकी लड़कियां कॉडी की तरफ देखने लगती है जिससे कॉडी को गुस्सा आता है कि एना ने उसे मना कैसे कर दिया और उसने सबके सामने उसकी इज्जत खराब कर दी। जिसके बाद कॉडी अपनी टीम की लड़कियों के साथ मिलकर एना की खूब पिटाई करती है और उससे कहती है कि अगर उसने इस बारे में किसी से कहा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मार ज्यादा पड़ने की वजह से एना को जेल की डॉक्टर जैम के पास जाना पड़ता है। वहाँ जैम एना की चोट देखकर उससे पूछती है कि तुम्हें किसने मारा, तो एना कहती है कि मुझे नहीं पता, उस जगह पर बहुत अंधेरा था। एना की बात सुनकर जैम समझ जाती है कि वो उसे कुछ नहीं बताना चाहती, तो जैम एना को सजेस्ट करती है कि वो जेल के वार्डन फ्रैंक से जाकर मिले, शायद वो उसकी कोई हेल्प कर सकता है। एना फ्रैंक से जाकर मिलती है और उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है, तो फ्रैंक कहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा पर बदले में उसे भी कुछ चाहिए। वो एना को अपने साथ सोने के लिए कहता है, तो एना को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे क्या कहे, तो वो चुप ही रहती है जिससे फ्रैंक समझ जाता है कि एना इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, तो वो एना को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वापस अपने सेल में आने के बाद एना रोने लगती है तो जिनी उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। इसके अगले दिन कोडी के अपोजिट गैंग वाली एना को परेशान करने लगती है, तो एना जिनी से कहती है कि उसे ये सब खत्म करना ही होगा और वो कोडी के ग्रुप में शामिल होने का डिसाइड करती है, पर एना के इस डिसीजन से जिनी नाराज हो जाती है। इधर कोडी एना के सामने शर्त रखती है कि अगर उसे उसके ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसे खुद को साबित करना होगा और इसके लिए उसे अपोजिट ग्रुप की लड़की के साथ लड़ना होगा जिसने उसे तंग किया था, और ये सब वो अपने फोन से रिकॉर्ड करेगी। कोडी की बात सुनकर एना ठीक वैसे ही करती है, पर उसके ऐसा करने के लिए उसे सजा मिलती है जिसमें उसे बिना कपड़ों के एक अंधेरे जेल में रखा जाता है। पर एक टाइम के बाद एना को फ्रैंक के पास ले जाया जाता है। वहाँ फ्रैंक एना से कहता है कि ये सब अभी शुरुआत है, अगर वो चाहे तो वो उसे उस सेल में महीनों तक बंद रख सकता है जिसके बाद वो अपना नाम तक भूल जाएगी। फ्रैंक एना को बहुत बुरी तरह से डराता है और फिर उससे कहता है कि उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे उसी वक्त उसे ब्लोजॉब देना होगा। जिसके बाद एना को मजबूरन फ्रैंक का कहा मानना पड़ता है और वो उसे ब्लोजॉब देती है। इसके बदले फ्रैंक उसे छोड़ देता है। इसके बाद एना कॉडी के पास आती है और फ्रैंक के साथ हुई सारी बातों को भूलने के लिए ड्रग्स लेती है और इसी बीच कॉडी एना का फायदा उठाती है और उसके साथ सेक्स करती है। इसके कुछ दिन बाद एना की मॉम उससे जेल में मिलने आती है और जब एना उनसे कहती है कि उसने मर्डर नहीं किया तो एना की मॉम अपना आपा खो देती है और एना से लड़ने लगती है। जिसके बाद एना उनसे कहती है कि वो कभी उनसे मिलना नहीं चाहती। और फिर एक दिन जब एना कॉडी और उसके ग्रुप के साथ बैठी होती है तब अपोजिट ग्रुप की एक लड़की एना के पास आती है और उसे मारने की कोशिश करती है। जिसके बाद कॉडी और अपोजिट ग्रुप की लड़कियों के बीच लड़ाई हो जाती है और फिर से एक बार एना को फ्रैंक के सामने ले जाया जाता है और इस बार फ्रैंक को पता था कि एना नशा करने लगी है। वो पहले एना को ड्रग्स देता है और फिर उसे टॉर्चर करता है कि अगर वो उसके साथ सेक्स करने के लिए नहीं मानी तो वो उसे नशा करने के जुर्म में और भी ज्यादा फंसा देगा। जिसके बाद मजबूरन एना फ्रैंक को खुद के साथ सेक्स करने के लिए मान जाती है और वापस अपने सेल में आने के बाद अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जिनी पर उतारती है जिससे जिनी डर जाती है और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। पर इसी बीच गलती से जिनी का होंठ कट जाता है और जब गार्ड सारे कैदियों को चेक करने के लिए आते हैं तो वो जिनी का कटा हुआ होंठ देख लेते हैं और एक बार फिर से एना
एना को फ्रैंक के पास भेजा जाता है। पर इस बार फ्रैंक एना के साथ कुछ नहीं करता, क्योंकि एना ये कहकर फ्रैंक का मूड खराब कर देती है कि वो उसका रेप करता है। पर एना को भेजने से पहले फ्रैंक उससे कहता है कि उनके बीच जो भी हुआ वह उसे रेप नहीं कह सकती। अगर उसे जानना है कि रेप क्या होता है तो वो उसे एक ऐसी जगह पर भेज सकता है जहां उसे अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि रेप क्या होता है। फ्रैंक की धमकियों को सुनकर एना डर जाती है और कॉडी के पास आकर उससे ड्रग्स मांगती है। तो कॉडी एना से कहती है कि ये सब चीजें अब उसे खुद खरीदनी होगी, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो उसे हर वक्त संभालती रहेगी। एना कॉडी की बातों को गलत वे में लेती है और उसे कहती है कि उसे बस अब अकेले रहना है और अब वो उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। एना की ये बात सुनकर कॉडी बुरा मान जाती है और उसे अपने सेल से निकल जाने के लिए कहती है। कॉडी से अलग होने के बाद एना उस ग्रुप के पास चली जाती है जो पूरे टाइम बस ड्रग्स के नशे में डूबे रहते हैं। एना उनके पास जाकर कहती है कि उसे भी इंजेक्शन लेना है, जिसके बाद एना ड्रग्स के नशे में डूब जाती है। और अब एना को ऐसी हालत में देखकर कॉडी को उसकी फिक्र होने लगती है और वो एना के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, पर एना नहीं मानती। इधर अपोजिट ग्रुप वाली लड़कियों को भी पता चल जाता है कि एना अब कॉडी के ग्रुप से अलग हो चुकी है, जिसके बाद अब वो इस बात का फायदा उठाती है और एना को बहुत मारती है। जिसके बाद एना और भी ज्यादा ड्रग्स लेती है और एक दिन जब एना ड्रग्स लेने जाती है तो कॉडी वहाँ पर आ जाती है और अपने ग्रुप के साथ मिलकर सभी ड्रग्स लेने वाली लड़कियों को मारने लगती है। जिसके बाद वार्डन को कंपाउंड में आना पड़ता है, पर वार्डन को देखकर एना अपना आपा और भी खो देती है और वार्डन को नुकसान पहुंचाकर खुद को मारने की कोशिश करती है। जिसके बाद फ्रैंक गुस्से में आकर एना को अंधेरे वाले सेल में बहुत दिनों तक बंद कर देता है, जिससे तंग आकर एना सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है और उसके बाद उसे कई दिनों तक जेल के हॉस्पिटल में रखा जाता है, जहाँ एना के सामने और भी मरीज होते हैं जो ड्रग्स की वजह से तड़प रहे होते हैं। उन्हें देखकर एना को सब समझ आता है कि वो ड्रग्स लेकर इतनी बड़ी गलती कर रही थी और इसके बाद एना ड्रग्स छोड़ने का डिसाइड करती है और अपनी माँ से भी मिलती है। इस बार एना की माँ उससे कहती है कि वो उसे माफ कर दे, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्हें कोर्ट के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पर अब वो अपनी गलती सुधारना चाहती है, वो कुछ भी करके उसे जेल से बाहर निकलवा कर ही रहेगी। अपनी माँ से मिलने के बाद जब एना वापस आती है तो फ्रैंक उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। तो एना सीधे फ्रैंक से कहती है कि वो उसके शरीर के साथ जो करना चाहे कर सकता है, बस इसके बदले वो उसे बाकियों से सेफ रखे। एना की ये बात सुनकर फ्रैंक उसे कहता है कि ठीक है, वो इस बारे में सोचेगा। पर एना के वापस आते ही कॉडी को इस बात का पता चल जाता है कि एना फ्रैंक के साथ मिल गई है और वो इस बात से नाराज होकर एना के फेस को काट देती है। जिसके बाद एना समझ जाती है कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला और वो जैम के पास जाकर अपने साथ हो रहे सारे गलत कामों के बारे में बता देती है। इसके बाद जैम एना से कहती है कि वो उसकी मदद जरूर करेगी। उसकी बहन का पति गवर्नर के लिए काम करता है तो उसे अब फ्रैंक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैम से बात करने के बाद अब एना के मन में एक उम्मीद जग जाती है कि शायद अब उसे इंसाफ मिलेगा। पर फ्रैंक अपने कैमरे में एना और जैम को बात करते हुए देख लेता है और एक कैदी से कहकर जैम को मरवा देता है और फिर दोबारा एना का रेप करता है। पर जब एना अपनी सेल में बैठी हुई होती है तब उसे एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि जल्दी ही उसकी बेल की सुनवाई होने वाली है। जिसके बाद एना डिसाइड करती है कि जब ऑफिसर उसकी बेल की इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तो वो फ्रैंक का सच सबके सामने ले आएगी और सबूत के लिए वो कॉडी के पास जाती है और उससे उसका फोन मांगती है। और जब फ्रैंक वापस से एना को अपने ऑफिस में बुलाता है तब वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और जब इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर्स आते हैं तो एना उन्हें वो क्लिप दिखा देती है। जिसके बाद फ्रैंक को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और एना से वो ऑफिसर माफी मांगते हैं कि उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ा और एना की बहादुरी के लिए वह ऑफिसर उसकी बेल को अप्रूव कर देते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।